हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको अपने घर की छत के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पर बाहर धूप के अंदर रखा हुआ है एक सोलर कुकर। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर छत के ऊपर 12 महीने धूप रहती है और इस प्रकार से ऊपर सूरज चमक रहा है, जिसे मैं आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर ये जो सूरज है, इसकी रोशनी को और इसकी हीट को आप सभी जानते हैं कि हम किस प्रकार से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही हीट एनर्जी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथियों, मैं इस समय धूप के अंदर खड़ा हूँ और आप सभी जानते हैं कि धूप में मैं अगर खड़ा हूँ तो मुझे पसीना तो यहाँ पर आ सकता है, परंतु मैं यहाँ उबल नहीं सकता। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर चावल दाल अगर धूप के अंदर रख देते हैं हम, तो वो किसी भी प्रकार से बॉयल नहीं हो सकते, क्योंकि सूरज की लाइट में इतनी रोशनी, इतनी हीट नहीं है कि वो उन चावल और दाल को जो है वो पका सके। तो उसके लिए जो है वो हमें सोलर कुकर का प्रयोग करना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि घरों के ऊपर जो है वो सोलर पैनल लगे होते हैं और वो सोलर पैनल जो हैं वो बिजली पैदा करते हैं। उसी प्रकार से घरों की छतों पे छोटी छोटी लाइट्स, जैसे कि यहाँ भी आप एक लाइट देख रहे हैं, ये लाइट ये दिन में बंद हो जाती है और रात को ये लाइट अपने आप जल जाती है। तो अगर सूरज की रोशनी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इस प्रकार से सोलर पैनल्स के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस सूरज की रोशनी को, जो अनंत है, जो सूरज हमेशा इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जलता रहेगा, इसी प्रकार से चमकता रहेगा और उसमें जो एनर्जी है उसको हम कभी भी सोलर एनर्जी को हम हीट एनर्जी में सोलर कुकर के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं और सोलर पैनल्स के द्वारा हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करके अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। उससे हम एसी वगैरह और लाइटें सब कुछ चला सकते हैं। तो ये सूरज कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ये हमें जीवन देता है, ये शक्ति देता है, ये सब कुछ देता है हमको। तो साथियों, ये जो सोलर कुकर है, इसके अंदर ना किसी प्रकार की गैस लगती है, ना किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। बस इसे एक बार आपने परचेज़ करना है। मैंने ये सोलर कुकर लगभग 3-4 साल पहले परचेज़ किया था और उसका मैं पूरी तरह से प्रयोग कर रहा हूँ। इसके अंदर किस प्रकार से हम खाना बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर के अंदर बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो, आप सबके लिए बहुत एक अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा। सोलर कुकर में बना हुआ खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसके बारे में जो बहुत सारे हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं, वो सभी इसके बारे में कहते हैं कि सोलर कुकर के अंदर बना हुआ खाना बहुत ही न्यूट्रिएंट और इसके अंदर बहुत ही पौष्टिक होता है। इसके अंदर जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसके अंदर खाने में जो रहने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं और जो किसी भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी इसमें सुरक्षित रहते हैं। आप जब भी किसी प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाते हैं तो वो प्रेशर कुकर के अंदर बनाया गया जो खाना है साथियों, वो प्रेशर बहुत हाई होने के कारण उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के अंदर, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और उसकी इतनी हीट होने के कारण जो है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। परंतु इसके अंदर जो चीज़ है वो बहुत स्लोली पकती है, बहुत धीरे धीरे बनती है। तो इसके अंदर मतलब किसी भी प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं खाने के अंदर वो ख़राब नहीं होते और वो बिल्कुल उसके अंदर पहले जैसे ही बिल्कुल बरकरार रहते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स को खाने के अंदर रहने के लिए, बने रहने देने के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी होता है ये जो सोलर कुकर है।
साथियों डॉक्टर भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और कई बार बहुत सारे मरीजों को इस सोलर कुकर में बने हुए खाने का वो लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप जो हैं, जैसे कई कैंसर से पीड़ित पेशेंट हैं या कई और अलग तरह के पेशेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशली कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आप जो हैं वो प्रेशर कुकर में बना खाना ना खाइए, आप सोलर कुकर में बना हुआ खाना जो है वो खाइए ताकि आपकी सेहत जो है वो बरकरार रहे। साथियों इसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई गैस, बस एक बार ख़रीदना है आपने इसको और उसके बाद इसका सिर्फ प्रयोग करना है हमेशा के लिए। ये देखिए लगभग 3-4 साल पुराना ये कुकर हो चुका है, फिर भी ये मुझे जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अंदर हम खाना रख देते हैं ला करके और लगभग 3 घंटे धूप के अंदर रखना पड़ता है, तब जा कर के इसके अंदर वो चीज़ जो है वो पक जाती है बहुत। उसके बाद तड़का तो खैर गैस के ऊपर ही जाके लगाना पड़ता है, परंतु जो पकने का समय है वो काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो पकना गैस के अंदर होना था, जिससे हीट जो है वो पैदा होनी थी या गैस पैदा होनी थी या एनवायरनमेंट ख़राब होना था, वो इससे बिल्कुल भी नहीं होता। एक बार परचेज़ किया हुआ है, कई वर्षों तक आपका ये साथ देगा। जब तक सूरज रहेगा तब तक ये साथ देता रहेगा या जब तक ये ठीक रहेगा, उसके बाद अवश्य नया ख़रीदना पड़ेगा। तो साथियों बहुत ही उपयोगी है। आप जानते हैं कि पहले जो लोग थे वो किस प्रकार के बर्तनों में खाना बनाया करते थे? वो कांसे के बर्तनों में, वो पीतल के बर्तनों में खाना बनाया करते थे, वो मिक्स्ड धातु के जो बर्तन होते थे उनके अंदर खाना बनाया करते थे, भड्डू होते थे मोटे मोटे, उनके अंदर खाना बनाया करते थे। और भड्डुओं में बना हुआ जो खाना है, मोटे बर्तन जो थे उनमें बना हुआ खाना जो है वो आग के ऊपर पकता था और बहुत ही स्लोली पकता था। उसकी वजह से उसके अंदर भी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बरकरार रहते थे, लोग सेहतमंद रहते थे, किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती थी उनको। परंतु आजकल बहुत ज़माना जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है, लोग चाहते हैं एकदम से कोई चीज़ तैयार हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है लोगों के पास, तो वो एकदम से प्रेशर कुकर का प्रयोग करते हैं और उसको तुरंत किसी खाने को बनाना चाहते हैं, गैस के एकदम से यूज़ होता है। तो वो चीज़ इसके अंदर तो नहीं है, वो जो है इसके अंदर तो धीरे धीरे ही खाना पकेगा। जिसके पास समय है वो इसका प्रयोग जो है वो कर सकता है। अब इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ साथियों। तो साथियों ये जो सोलर कुकर है ये एक अटैची की तरह होता है और इसके नीचे टायर भी लगे होते हैं। हम इसको कभी भी किसी भी तरफ को बड़ी आसानी से इसको हिला सकते हैं। तो हमें जहाँ भी सूरज दिखाई दे रहा है, जहाँ सूरज की धूप दिखाई दे रही है, वहाँ पर हम इसको बड़े आसानी से इधर उधर करके आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो ये एक अटैची की तरह है, हमें इसको खोलना है इस प्रकार से। और ये जो शीशा आपको दिखाई दे रहा है, ये शीशे का जो एंगल है हमें इस प्रकार से फिक्स करना है ताकि सूरज की जो रोशनी है वो सीधे इसके अंदर पड़े। यहाँ पर मैं इसको टाइट कर देता हूँ क्योंकि इस प्रकार से अब ये देखिए सूरज की रोशनी इस शीशे से टकरा करके सीधे इसके अंदर पड़ रही है, जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगी क्योंकि इसके अंदर सारा ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसके अंदर एक शीशा और होता है जो ट्रांसपेरेंट शीशा है और डबल है, इधर से और इधर से दो तरफ से इसके अंदर शीशा लगा है जो अंदर की हीट को अंदर ही रोक देता है, बाहर नहीं जाने देता उसे सूरज की हीट को, जो शीशे से टकरा करके अंदर यहाँ पर इस ब्लैक कलर के ऊपर हीट पड़ रही है। तो इस प्रकार से ये शीशा भी बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है क्योंकि ये शीशा डबल है, इसलिए ये काफ़ी हैवी है, इसलिए इसको हैवी शीशे को आसानी से हमें उठाना पड़ रहा है ताकि ये टूट ना जाए। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर इस समय 2 बर्तन हैं, सारा ये अंदर का हिस्सा जो है वो ब्लैक है, इसके अंदर 2 बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के यहाँ पर 4 बर्तन आते हैं। इस समय 2 बर्तन जो हैं वो नीचे रसोई में क्लीन होने के लिए गए हैं, इस समय यहाँ पर 2 ही बर्तन।
आप इसको देख रहे हो कि ये जो है ये स्टील का है और इसके ऊपर जो ढक्कन है वो ब्लैक कलर का है। पुराने समय में जो कुकर आते थे 3-4 साल पहले वो इसी प्रकार के आते थे, परंतु आजकल जो बर्तन आ रहे हैं उनमें इस साइड भी ब्लैक कलर हुआ है ताकि और ज़्यादा हीट आसानी से जनरेट हो सके। परंतु अंदर जो है वो ये स्टील का ही होता है, वास्तव में ये स्टील का ही बर्तन है, परंतु ब्लैक इसलिए लगा दिया गया है इसके अंदर, ब्लैक कलर हीट को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसके अंदर ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है खाना इसके अंदर रख देते हैं। इन बर्तनों के अंदर कोई चावल या दाल या आलू या कोई और चीज़ जो है वो इसके अंदर रख दी जाती है और उसके बाद इसके अंदर पानी डाल करके इसको बंद कर दिया जाता है। अभी देखिए थोड़ी देर ही, हालांकि 2-3 मिनट ही हुए हैं, परंतु ये एकदम से गर्म होने शुरू हो गए हैं बर्तन सूरज की रोशनी से, और ड्यू टू ये सारा ब्लैक होने के कारण। ब्लैक बहुत तेजी से सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये ब्लैक कलर दिया गया है। तो जब ब्लैक कलर इस करके और इसको जब यहाँ पर रखा गया है और उसके बाद जब हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर बंद कर दूंगा तो अंदर की हीट जो है वो अंदर ही रह जाएगी और वो बहुत तेजी से गर्म हो जाएगा। उसके अंदर ये जो चीज़ है वो लगभग 80 से 90 डिग्री तक, 80-90 डिग्री तक जो है वो हीट ये जनरेट कर देगा। 80-90 डिग्री तभी कोई चीज़ उबलेगी। उस सूरज की रोशनी में अगर मैं बैठा हूँ तो मैं नहीं उबल सकता यहाँ पर, क्योंकि सूरज के अंदर इतनी हीट नहीं है। उस हीट को, उस सोलर एनर्जी को इस हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ही इस सोलर कुकर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका वर्किंग मैंने आपको बता दिया कि क्या इसका वर्किंग है, कि इसके अंदर जो बर्तन हैं उनके अंदर हम सामान रखते हैं। कोई भी चीज़ उबालने के लिए सिर्फ ये उबालने के काम आता है और लगभग 2-3 घंटे इसके अंदर, 3 घंटे तो कम से कम लगेंगे बॉईल होने के लिए। बॉईल हो जाएगा, फिर हमने सिर्फ जाकर के नीचे तड़का ही लगाना है उसके अंदर, तो उसमें हमारी गैस जो है वो बहुत कम प्रयोग होती है। मैंने एक बार इसे परचेज किया है। अब आप बोलेंगे कि इसको परचेज कितने में किया है, इसकी कीमत क्या है, वही कीमत जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये वास्तव में तो वैसे लगभग 4000 रुपये का होता है, परंतु यहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के ऊपर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो लगभग जब मैंने लिया था तो ये लगभग 600 रुपये का था उस समय सब्सिडी के ऊपर, और आजकल शायद ये लगभग 800 रुपये का मिल जा रहा है। तो आसानी से ये 800 रुपये के ऊपर सब्सिडी के ऊपर पंचायतों के द्वारा जो है वो ये प्रोवाइड कराया जाता है। तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और किसी प्रकार की पॉल्यूशन ये पैदा नहीं कर रहा, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा किसी प्रकार का। अच्छा, बार बार हमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं है कि हमने गैस जो सिलेंडर भरवा के लाना है, वो सब चीज़ समाप्त हो चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई कंजम्पशन नहीं है इसके अंदर, मेरा कोई खर्चा नहीं है। वन टाइम मैंने 600 रुपया खर्च किया था और इसका बहुत अच्छा प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। परंतु प्रयोग कौन कर सकता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा? जिसके पास समय है वही प्रयोग कर सकता है, या फिर कोई बाहर जाता है तो पहले 2-3 घंटे पहले इसके अंदर डाल दीजिए घर, और जब वापस आते हैं तो इससे निकाल करके इसको नीचे ले जा करके इसमें तड़का लगा दीजिए। सब्जी है या कोई दाल है या चावल है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही पौष्टिक आहार जो है इससे हमें प्राप्त होता है। तो साथियों, ये चीज़ जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सस्ती है। गवर्नमेंट जो है इसे बहुत सस्ते रेट्स के ऊपर क्यों प्रोवाइड करा रही है आपको? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि एनवायरनमेंट की सुरक्षा हो। ये जो हमें स्मॉग अभी सर्दियों में दिखाई देगा, वो इसीलिए दिखाई देगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। तो साथियों, इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं? कमियां, सबसे बड़ी कमी मैं आपको बता ही चुका कि इसके अंदर जो है लगभग 3 घंटे जो है वो आपको समय देना ही पड़ेगा। रख दिया उसके बाद आपको 3 घंटे समय लगेगा। दूसरा, इसके अंदर कमी है कि यदि सूरज जैसे कि बादल आ गए तो बादल की रोशनी, बादल में जो है वो हीट नहीं जनरेट हो पाएगी उतनी, तो उसमें जो है इसके अंदर जो है कोई भी चीज़ नहीं पक पाएगी। तो ये केवल जो सनी डेज हैं, जब सूरज निकलता है उसी समय इसका जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका आप भी यूज जरूर करिए, क्योंकि ये बिल्कुल सस्ता है, आसानी से खाना बन जाता है, इसके अंदर पौष्टिक होता है, बीमार आदमी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो
मैं देखिए थोड़ी देर से धूप में बैठा हूँ, मुझे पसीना आना तो शुरू हो गया है, परंतु मैं उबल नहीं सकता क्योंकि मैं इसके अंदर नहीं बैठा हूँ। तो साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई और प्रश्न इसके बारे में पूछने हैं, इससे संबंधित प्रश्न जानकारी आप जानना चाहते हैं, तो मुझे नीचे लिखे जो है वहाँ पर कमेंट्स कीजिए और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो अवश्य दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।